द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं गजनफर अब्बास। वैसे तो एक तरफ कहा जाता है कि लैंग्वेज का कोई भी मज़हब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, और जब जब उर्दू की बात होती है तो जब राइट विंग की तरफ से इस तरीके का प्रोपेगेंडा होता है कि उर्दू एक विदेशी भाषा है, उर्दू सिर्फ मुसलमानों की भाषा है, तब बहुत ज़्यादा बातें होती हैं खुद मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से भी, और ये बात सामने आती है कि उर्दू का भारत में क्या रोल रहा है। लेकिन अगर कोई उर्दू का ही पोएट, जिसका कि नाम बहुत ज़्यादा है उर्दू की शायरी में, गीतों को लिखने में, अगर वो किसी प्रोग्राम में जाता है तो चूंकि वो खुद इस्लाम को नहीं मानता है और ख़ुद को एथीस्ट कहता है और कहता है कि उसका किसी भी धर्म या मज़हब में कोई यकीन नहीं है, तो क्या इस बात को बुनियाद बनाया जा सकता है कि उसको उर्दू से जुड़े हुए किसी कार्यक्रम में आने से रोक दिया जाए। आज हम बात कर रहे हैं जावेद अख्तर साहब की। जावेद अख्तर जो कि एक जाने माने उर्दू के पोएट हैं, राइटर हैं, और हिंदी सिनेमा में उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। वेस्ट बंगाल की उर्दू एकेडमी ने एक मुशायरे का प्रोग्राम रखा था। कोलकाता में ये प्रोग्राम होना था। 4 दिन के इस प्रोग्राम में जावेद अख्तर साहब को बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था, लेकिन 2 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्शन के चलते इस प्रोग्राम को अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये प्रोग्राम कब होगा पता नहीं। वेस्ट बंगाल में ये जो प्रोग्राम होने जा रहा था, इसको वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद और वाहिया हिंद फाउंडेशन, 2 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात पर एतराज़ जताया कि जावेद अख्तर चूंकि अपने आप को एथीस्ट कहते हैं और लगातार जो रिलीजन है उसके ऊपर क्रिटिक करते रहते हैं, इसको आधार बनाते हुए उन्होंने वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी को लेटर लिखा कि अगर जावेद अख्तर साहब को इस प्रोग्राम में बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं और राज्य में उनके खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट भी हो सकता है। शायद इसी को देखते हुए किसी कंट्रोवर्सी में ना पड़े, इस वजह से वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी ने इस प्रोग्राम को अभी पोस्टपोन कर दिया। और उनकी तरफ से जो रिस्पांस आया है वो ये है कि कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से वो इस प्रोग्राम को अभी आगे बढ़ा रहे हैं और जल्द बताएंगे कि दोबारा कब ऑर्गेनाइज हो सकता है। उन्होंने क्लियरली ये नहीं बताया है कि क्या जावेद अख्तर के ख़िलाफ़ जो ये लेटर लिखा गया है जमीयत उलेमाए हिंद और वाहिया फाउंडेशन की तरफ से, क्या ये वजह है। ये बात तो सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसी वजह से जावेद अख्तर के प्रोग्राम में शिरकत होने की वजह से इस प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ रहा है। हालांकि जावेद अख्तर की तरफ से अभी तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, उन्होंने कोई भी टिप्पणी इसके ऊपर नहीं की है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि जावेद अख्तर अक्सर अपने क्रिटिकल रिमार्क के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने कई प्रोग्राम्स में सवालात का जवाब देते हुए हिंदू धर्म पे भी कमेंट किए हैं, इस्लाम पर भी कमेंट किए हैं, और रिलीजन को वो क्यों नहीं मानते हैं उसके बारे में उन्होंने अपनी पर्सनल राय कई बार व्यक्त की है। इसकी वजह से उनको जहां एक तरफ ऑर्थोडॉक्स जो सेक्शन है मुस्लिम कम्युनिटी का उसकी तरफ से काफिर होने का भी तमगा मिलता है, तो वही दूसरी तरफ जो राइट विंग है, जो हिंदुत्ववादी संगठन है, उनकी तरफ से उनको जिहादी और एंटी नेशनल भी बोला जा चुका है। लेकिन अभी समझने वाली बात यह है कि जब से जावेद अख्तर को इस प्रोग्राम में आने से रोका गया है जो उर्दू एकेडमी की तरफ से वेस्ट बंगाल में होने वाला था, उसके बाद से राइट विंग की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। आखिर इसकी क्या वजह है कि इस वक्त जावेद अख्तर को वही राइट विंग सपोर्ट करने पे तुला हुआ है जो उनको अक्सर जिहादी या एंटी नेशनल बोलता है, उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल करता है। कहीं इसके पीछे ये वजह तो नहीं कि चूंकि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस बार जावेद अख्तर का अपोज हो रहा है और मामला वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिक्स भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्माती है, तो हो सकता है कि अगर इस मैटर को बहुत ज़्यादा उछाला जाए तो वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल मसाला राइट विंग के लिए बन जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू के बारे में पिछले कई सालों में कई बार कंट्रोवर्सी हुई है और उर्दू को मुसलमानों की लैंग्वेज बताकर कई बार प्रोपेगेंडा किया गया है और इसको विदेशी लैंग्वेज भी बताया गया है। ऐसे दौर में जब उर्दू के ऊपर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो ये कहीं से कहीं तक जस्टिफाई नहीं है, इसको तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता कि कोई व्यक्ति अगर उर्दू मुशायरे के प्रोग्राम में आ रहा है, चाहे वो चीफ गेस्ट के तौर पे आ रहा हो या
एक पार्टिसिपेंट के तौर पे आ रहा हो, तो आप उसको ये कहकर विरोध करें कि चूंकि वो रिलीजन को नहीं मानता है इसलिए उसको वहां पर नहीं आना चाहिए। और ये भी एक तरह की जो नैरो माइंडेडनेस होती है इसको कहीं ना कहीं बताता है। और डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का और फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये वायलेशन भी है। जो हिंदी सिनेमा है उसमें उर्दू का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है और इसमें जावेद अख्तर साहब एक जाने माने चेहरे के तौर पर पहचाने जाते हैं। सबको पता है कि उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई गाने लिखे, उसके अलावा शायरी में उनका नाम आता है। और उर्दू में जितने भी शायरों को गिना जाता है आज के दौर में, उसमें जावेद अख्तर साहब की एक पर्सनालिटी है। और इसके साथ ही साथ जब उर्दू को लेकर कंट्रोवर्सी होती है, तब जब हम ये कहते हैं कि उर्दू का कोई मज़हब नहीं है और उर्दू कोई भी जान सकता है, कोई भी लिख पढ़ सकता है, उसमें काम कर सकता है, चाहे कोई दूसरी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, जिसमें धर्म की या मज़हब की कोई बाउंडेशन नहीं होती। यहाँ पर अगर किसी भी प्रोग्राम में कोई उर्दू का पोएट आ रहा है तो वहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि चूंकि आप धर्म के ऊपर कमेंट करते हैं या आप उस पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं मानते हैं तो ये कंडीशन हो सकती है कि आप ना आए। यहाँ पर किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो इस तरह के किसी प्रोग्राम में, शायरी का प्रोग्राम हो या कोई भी और डिस्कशन का प्रोग्राम हो, वहाँ पर अगर जावेद अख्तर या कोई और पर्सनालिटी वहाँ पे अगर आती है, चाहे वो नॉन मुस्लिम आइडेंटिटी की हो और उर्दू के प्रोग्राम में आ रही है या किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम में आ रही है, और चूँकि उन्होंने उस फील्ड में अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए सम्मान के तौर पर उनको वहाँ बुलाया जा रहा है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी अधिकार नहीं बनता कि उसको वो रोके और ये कहकर कि चूंकि वो रिलीजन के ऊपर कमेंट करते हैं इसलिए इसको आधार बनाकर रोका जाए। ये कहीं से कहीं तक जस्टिफाई नहीं है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को जावेद अख्तर के या किसी भी आदमी के, किसी व्यक्ति के किसी कमेंट पर अगर कोई दिक्कत है तो देश में कानून है, इसके लिए कोर्ट में जाया जा सकता है, कोर्ट में अपील की जा सकती है, लेकिन वो रास्ता ना अपनाकर यहाँ पर एक और मौका दिया जा रहा है उसी राइट विंग को जो अपनी पॉलिटिक्स करता है उर्दू के इर्द गिर्द, और उर्दू को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की लैंग्वेज बताकर प्रोपेगेंडा किया जाता है या कभी कभी विदेशी लैंग्वेज भी बता दी जाती है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो यहाँ पर अपनी बात रखें कि इस तरह के किसी भी प्रोग्राम में अगर जावेद अख्तर या किसी भी पोएट को, चाहे उनका जो फेथ है, पर्सनल फेथ, वो कुछ भी हो, अगर वो आते हैं तो उनको नहीं रोका जाए और इस तरह के प्रोग्राम्स को होने दिया जाए। बहुत जल्द एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया। आज के शो में इतना ही। बहुत जल्द एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।